हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद एंड मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आप चैप्टर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡਸ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, और डिफैक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਡਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ। बट जो अपना रूम टैंपरेचर है 0 कैलविन टैंपरेचर तो बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए अपने को जो रूम टैंपरेचर से अपन की जो सॉलिड मिलते हैं उन्होंने कोई ना कोई डिफेक्ट होंगे, मतलब उन्होंने कोई ना कोई इंपरफेक्शन होंगी है। तो इस टाइप का आप सॉलिड की बोलते हैं इंपरफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, आप लास्ट लेक्चर के पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट बारे भी पढ़िया सी। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब की है जिवें अपने कोल कोई एटम्स मॉलिक्यूल कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग टाइप दे, ये अलग टाइप दे, ठीक है, ये अलग टाइप दे हो गए। ठीक है, हुण अपने कोल अगर कोई भी एटम कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छड़ के चल जाता दैट इज़ पॉइंट डिफेक्ट। इत्थे आ एक एटम जिहड़ा अपनी जगह छड़ के चला गया दैट इज़ पॉइंट डिफेक्ट। अगर आपां ही लाइन डिफेक्ट स्टडी करिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मैं दोनों डिस्टिंग्विश कर रही हूँ। दिस टाइप ऑफ एटम्स ए हो सकते हैं, आ वाले एटम्स किहड़े हो सकते, बी हो सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को एंटायर रो दे विचों एटम्स पूरे स्किप हो जान, मतलब उत्थे कोई नहीं प्रेजेंट, एंटायर रो जिहड़ी है और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, पूरी दी पूरी रो दे विचों एटम्स गायब हो गए, मिस हो गए, तो अपन बोलांगे लाइन डिफेक्ट। कंप्लीट लाइन जो ही एटम्स क्रिएट हो गए वो मिस हो गए हैं, दिस डिफेक्ट इज कंसिडर्ड एज लाइन डिफेक्ट। क्लियर है, पॉइंट डिफेक्ट की होंगे, लाइन डिफेक्ट की होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट डिफेक्ट की होंगे और लाइन डिफेक्ट की होंगे। इस तो बाद आप की करना है, थोड़े कंटिन्यू करते हैं टॉपिक में, थोड़ा होर अगे लेके जाते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट जो किस टाइप का हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट दी टाइप्स दसनी कि होंगे ने। पॉइंट डिफेक्ट की एक अपने को होंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दे विच अपने को किहड़े डिफेक्ट आ जाते हैं। देखो, पॉइंट डिफेक्ट की ही कैटेगरी है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दे विच किहड़े डिफेक्ट आ जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, उस तो बाद फ्रेंकल डिफेक्ट आ जाता है, इसी तरह को स्कॉटी डिफेक्ट आ जाता है। ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दी 4 टाइप्स ने, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट डिफेक्ट दी ही टाइप्स ने। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट दी स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक, दो तरह के होंगे हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब आ फर्स्ट होगी कैटेगरी, सेकेंड की होगी impurity defect and third is non stoichiometric defect। अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स इन्हां दी पूरी आप डिटेल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट ने। पॉइंट डिफेक्ट की होंगे, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट आप पढ़ चुके की होंगे। पॉइंट डिफेक्ट के विच अपने को स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट भी आ सकता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आ सकता है। ये 3 टाइप्स है पॉइंट डिफेक्ट दियाँ। पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया,
नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो गया या इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। बट अगर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की मैं गल करा वो फर्दर 4 टाइप का होंदा है। वैकेंसी डिफेक्ट भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो सकता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है, स्कॉटकी डिफेक्ट भी होंदा है। हुण देखो जो तुसीं आ सारे टर्म सुन रहे हो ना तो तुहाडे दिमाग 'च क्वेश्चन आंदा होना है कि कितनी डिफिकल्ट टर्म्स आप टर्म यूज़ कर रहे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक, मतलब कितने टर्म्स कितनी मुश्किल लग रही होंगी सुनने में। बट कोई गल नहीं, आपां इन्हां स्टडी करांगे, ईजी टर्म्स ने और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कह रही हाँ फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट के पेपर ईवन डिफरेंस भी आ जाता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट की है, स्कॉटकी डिफेक्ट की, ये बेसिस से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, इसलिए इनू फोकस करना, टॉपिक नू बड़े ध्यान नाल समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नवा टॉपिक है। हुण तक तुसीं सारा जो पढ़ते आए हो सारा किसी न्यूमेरिकल बेस सीगा, बट ये पूरा जो थ्योरैटिकल बेस्ड है। ये जो कॉन्सैप्ट मैं करवा रही हूँ थोड़ा की है थ्योरैटिकल बेस्ड है, ये तुहानू न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, थोड़ी थ्योरी आएगी। इसलिए कह रही हाँ कि इस टॉपिक नू आपां हर एक चीज़ नू बड़े ध्यान नाल समझना है। जिवें फर्स्ट टर्म ही अपने को स्टोकियोमेट्रिक का मतलब की हुंदा है, मैं नाम रखता स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ਇਹਦਾ मतलब की है। ठीक है ना, ये टर्म्स ਨੂੰ समझना, मीनिंग समझना है, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पॉइंट डिफेक्ट कर रहे हैं दैट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के जो टाइप है, जिवें ਆਪਾਂ वैकेंसी डिफेक्ट गल कर रहे हैं तो सब तो पहला स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब की है। स्टोकियोमेट्री मतलब की है पता होना चाहिए, स्टोकियोमेट्री हुंदी की है मतलब कोई क्रिस्टल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफेक्ट आया बट ਉਹਦੀ स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं हुई और तो कोई फर्क नहीं पिया, देयर इज नो चेंज ऑन द स्टोकियोमेट्री। ਹੁਣ स्टोकियोमेट्री है कि दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस रेशो नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, इन्हां दी रेशो जिहड़ी ओह की रहेगी सेम रहेगी। मतलब कि जिन्ने पॉजिटिव आयंस होंगे तो जिन्ने नेगेटिव आयंस होंगे और रेशो जिहड़ी है वो चेंज नहीं हो रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्ने पॉजिटिव आयन है जिन्ने नेगेटिव आयंस है उन्हां दी रेशो चेंज नहीं हो रही, ओहदी रेशो जिहड़ी वो सेम है, रेशो सेम एज इन केमिकल फॉर्मूला। जो कैमिकल फॉर्मूला दे विच पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन्स की रेशो होएगी वही रेशो तुहाडे कोल डिफेक्ट अराइज होने तो बाद भी किदी होएगी, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट अराइज होने तो बाद भी तुहाडे कोल की होएगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन्स की रेशो की रहेगी सेम रहेगी, लाइक कैमिकल फॉर्मूला जिहड़ी वैल्यू होंदी है। ठीक है, वो चेंज नहीं होएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो जिवें NaCl है, ठीक है, Na की रेशो 1:1 आ रहा है, Na भी 1 है, Cl भी 1 है, ये रेशो जी फिक्स रहेगी, ये रेशो चेंज नहीं होएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोकियोमेट्री का मतलब की है कैटायन और अनायन की जो रेशो है वो किदे सेम होएगी एज रिप्रजेंटेड इन कैमिकल फॉर्मूला। जो कैमिकल फॉर्मूले च रेशो होंदी है वही ये रेशो होएगी, वो चेंज नहीं होएगी। जिवें NaCl का फॉर्मूला Na1 और Cl1 होंदा ना, तो ये 1:1 आ रही है, तो ये रेशो की रहेगी फिक्स रहेगी जिवें कैमिकल फॉर्मूला च होंदा है, और डिफेक्ट राइज होने तो बाद भी स्टोकियोमेट्री की रह रही है सेम रह रही है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कंसिडर्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिहदे विच ओही रेशो ते कोई फर्क नहीं पै रहा, वो किहदे वर्गी आ रही है सेम एज कैमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये रेशो चेंज हो जाती है तो आपां नूं की बोलांगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब पढ़िया सी ना, दो टाइप्स पढ़िया ने, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री दे विच की होएगा रेशो जिहड़ी चेंज हो जाएगी। आप एग्जांपल ले लें FeO, आपने को फॉर्मूला FeO का FeO होना चाहिए, बट यह FeO का फॉर्मूला Fe 0.93 वो हो सकता है, Fe 0.96 वो हो सकता है, या Fe 0.95 हो सकता है। मतलब देखो मेरे को होना चाहिए 1:1 आनी चाहिए सी, बट वो क्या आ रही 0.93 रेशो 1 या 0.96 1। मतलब ये की है रेशो चेंज हो रही है ना, कैमिकल फॉर्मूला की होंगी है FeO, बट वो रेशो की हो रही है चेंज हो रही है। जे रेशो चेंज हो जाए तो उन्हें की बोलते नॉन स्टोकियोमेट्रिक, बट जे रेशो की रवे सेम रवे, कोई चेंज ना आवे, मतलब जो 1:1 है तो वो 1:1 ही रवे, ना कोई भी रेशो है फिक्स रवे, तो आप उन्हें बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिस रेशो ते कोई फर्क नहीं पै रहा। क्लीयर है? स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होंदा है? स्टोकियोमेट्रिक जिहदे विच रेशो की रहेगी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पेगा, पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक जिहदे विच रेशो जिहड़ी वो चेंज हो जाएगी, कभी 0.93:1 आ गया, 0.96:1 आ गया,
1:1 आ गया। अलग अलग केमिकल फॉर्मूला रेशो कुछ होर आ रही है और कंपाउंड की रेशो कुछ होर आ रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, जो केमिकल फॉर्मूले च रेशो होएगी ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, डिफैक्टराइज होने तो बाद भी की होएगी, सेम रेशो रहेगी। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ जो स्टडी करना है, सब तो पहले ਆਪਾਂ स्टडी कर रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट पहली गल है, जो आप वैकेंसी डिफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दो टाइप के वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, आप दो तरह के डिफेक्ट पढ़ने हैं। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब वैकेंसी क्रिएट हो रही है, खाली स्पेस आ रहे हैं, दैट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ वैकेंसी डिफेक्ट है ਆਪਾਂ स्टडी करांगे एटम ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲ अपने को अपनी जगह छड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ कहता वैकेंसी डिफेक्ट। पहली गल है ਇਹ ਜਿਹੜਾ डिफेक्ट है वो ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ एटम्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, मतलब नॉन आयनिक स्पीसीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, नॉन आयनिक, मतलब आयन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, वैकेंसी डिफेक्ट ਵਿੱਚ मिलेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नॉन आयनिक ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜੇ पॉइंट डिफेक्ट, दैट इज ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ टाइप पॉइंट डिफेक्ट ही वैकेंसी डिफेक्ट टाइप है। पॉइंट डिफेक्ट की टाइप की है वैकेंसी डिफेक्ट है ना, आप पढ़िया से पीछे कि वैकेंसी मतलब की है कोई एटम कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छड़ के चला गया, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल ये अपने को किसी क्रिस्टल है। ठीक है, ये ए की पोजीशन है, ठीक है, ए और बी की पोजीशन रिप्रजेंट की ने। हुण देखो मैं क्या ए एटम अपनी जगह छड़ के चला गया, हुण इत्थे अपने को क्योंकि वैकेंसी राइज होगी, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कंसिडर्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। अपने को एटम्स अपनी जगह छड़ के चले गए, मतलब एक किच मिलेगा नॉन आयनिक स्पीसीज मिलेगा, किच मिलेगा ये नॉन आयनिक जिन्ना उत्ते चार्ज नहीं होंदा, मतलब केटाइन्स और अनाइंस नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं नॉन आयनिक स्पीसीज, उन्हां दे विचकार की है कोई चार्ज नहीं है, चार्जड स्पीसीज ने उन्हां च अपनी वो पोजीशन छड़ के चल जान, तो आप उन्हें की बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्लीयर है, वैकेंसी डिफेक्ट ही होंदा। नैक्सट ये भी दस चुकी मैं तुहानूं कि इहदे विच जिहड़ी स्टोकियोमेट्री वो की रहनी है, सेम रहनी है, स्टोकियोमेट्री कोई फर्क नहीं पैना, मतलब जिहड़ी रेशो वो की रहनी है, सेम रहनी है। सेकेंड आप पढ़ना है दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब की है, इंटरस्टिशियल साइड्स नाम सुने हो, इंटरस्टिशियल्स मतलब दस्या भी सीखा वर्ड्स, इंटरस्टिशियल साइड्स होंदियां ने। ये साइड्स किवें, जिवें हुण मैं इत्थे पोजीशनस रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि एटम्स पे है। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो फाउंड इन द नॉन आयनिक स्पीसीज दे विच ही मिलेगा। ये भी इन्हां च भी आप केटाइन्स एंड आयन्स लैने, इन्हां च भी आप की लवांगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स लवांगे। देखो ये क्रिस्टल है जिस ए और बी एटम प्रेजेंट है, ठीक है। हुण देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब की है, कोई बाहरों दी एटम या मॉलिक्यूल आया, लाइक ए एटम है, ये बाहरों दी आया, इन्हें कीता पहला इंटरस्टिशियल साइड्स की होंदियां ने, पहला सब तो पहले तुहानूं की पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल साइड्स की होंदियां ने। जो एटम्स की मैं पोजीशन लगाई है विच खाली स्पेस है, इज अ खाली जड़ा इत्थे की है वेकेंट स्पेस प्रेजेंट है, भी वेकेंट स्पेस प्रेजेंट, वेकेंट स्पेसिस प्रेजेंट है। अगर मैंने ज्वाइन कर दी है ना, इस तरह ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। जो ज्वाइन हो गया विच खाली जगह आ रही है ना, वेकेंट स्पेस आ रही है ना, दिस वेकेंट स्पेस इज इंटरस्टिशियल साइड, एंड ऊपर की बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स। नो डाउट एटम जोड़े बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे ने, पर जो क्लोजली पैक्ड भी हो ना, लाइक दिस, अगर ये क्लोजली पैक्ड भी हो तो इन्हों के विचकार वेकेंट स्पेस आती है, फिर इस वेकेंट स्पेस एक खाली जगह आ रही है। यही 4 एटम्स हमें ज्वाइन करते 1 2 3 4, इन्हों ए वेकेंट स्पेस आ रहा है, दिस इज वेकेंट स्पेस। इस वेकेंट स्पेस को आप बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइड। इस इंटरस्टिशियल साइड से बाहरों दे कोई एटम आके लग जाए, ये एटम लेट्स सपोज को इस इंटरस्टिशियल साइड पे आके लग गया, इत्थे ए आके लग गया, इंटरस्टिशियल साइड ते की आके लग गया ए एटम। पर एक गल याद रखनी, इंटरस्टिशियल साइड छोटियां होंदियां ने, ठीक है।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਟਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਕਟ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਿਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਟਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਿਫੈਕਟ। ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਟਮ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਟਾइप्स है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल साइड्स। ये मैं उस केस लिखता है जो मैं अपने को कंपाउंड जो लेते हो कि लेते हैं, या सॉरी सॉलिड जो लेते हो कि लेते हैं, एटम्स का बने हुए लेते हैं नॉन आयनिक, जिन्हें उत्ते चार्ज नहीं है। बट इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज की होएगा, एक तो केस लेते दोनों जो मैं नॉन आयनिक स्पीसीज की गल की है। पर जो मैं ही केस लवां आयनिक स्पीसीज का, तो फिर मेरे को दो तरह डिफेक्ट हैं, दैट इज फ्रैंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट। तो आप वही डिस्कस करांगे। इन्ना टॉपिक क्लीयर तुहानू, वैकेंसी डिफेक्ट की होंदा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की होंदा है, दोनों अलग अलग टाइप के डिफेक्ट है। दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, खाली स्पेस आ गया। ठीक है। एक होर चीज़ याद रखनी है, डेंसिटी का भी फर्क पै रहा है। देखो जो को अपनी जगह छड़ के जा रहे हैं, खाली रहेगी ना जगह, ਇਹਦਾ मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ एटम्स की हो गए घट गए, पर्टिकुलर वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ एटम्स की हो गए घट गए। जे नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर वॉल्यूम घट जाएगी तो डेंसिटी की हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी की हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट इत्थे की होया, पर्टिकुलर वॉल्यूम च नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हो गए वध गए, इत्थे डेंसिटी की हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लीयर है। हुण आपां जो पढ़ना है वो की पढ़ना, इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज, इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज की होंदा वो आपां स्टडी कर रहे हैं। हुण आपां टॉपिक कर रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। इनू आपां स्टडी करांगे क्योंकि ये केस किहदा है, इन केस ऑफ आयनिक। आपां की लै रहे हैं, इन केस ऑफ आयंस। अगर अपने को आयंस प्रेजेंट है, उस आयंस के केस दे विच अपने को जो डिफेक्ट है वो दो तरह का लेंगे आपां, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। दो तरह लेंगे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। हुण जो फ्रैंकल डिफेक्ट की गल कर रहे हैं, अपने को आयंस है, कोई भी क्रिस्टल आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है। हुण आयंस अपने प्रेजेंट है, इन्हां चों कोई आयन अपनी जगह छड्ड के कित्थे मूव कर जाए, इंटरस्टिशियल साइड्स दे विच मूव कर जाए। कित्थे मूव कर जाए, इंटरस्टिशियल साइड। आ इंटरस्टिशियल साइड्स ने, दीज आर इंटरस्टिशियल साइड्स। अगर अपने कोल कोई आयन जिहड़ा है वो अपनी जगह छड्ड के कित्थे मूव कर जाए, इंटरस्टिशियल साइड। लेट्स सपोज करो जिवें तुसीं अपने क्लासरूम च बैठे हो, ठीक है, तुसीं एक क्लासरूम च बैठे हो, उस क्लास दे विच 10 स्टूडेंट बैठे, कितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है। और डेस्क साढ़े को 12 ने, किन्ने डेस्क ने, 12, स्टूडेंट्स किन्ने ने, 10। ਇਹਦਾ मतलब 2 डेस्क अपने को की पे है, खाली पे है। ठीक है ना, की पे है, खाली पे है। हुण अगर कोई बच्चा अपनी जगह छड़ के खाली डेस्क जाके बैठ जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रूम च किन्ने रह जाएंगे। देखो अपने को 12 डेस्क ने, 10 स्टूडेंट ने, एक रूम है, उस रूम च अपने को इस तरह अपने को 12 डेस्क ने, ठीक है, उत्थे स्टूडेंट्स बैठे हैं 10। ठीक है। उस तो बाद अपने को 2 डेस्क खाली पे, एक आ पे है डेस्क खाली पे, एक आ पे है। ठीक है। हुण लेट्स सपोज करो आ बच्चा मूव करके इधर चला गया, इत्थों अपनी जगह छड़ के इत्थे चला गया, इत्थे दा बच्चा आ गया, ये खाली जगह रहेगी। ठीक है। क्लियर समझ आई कि आ बच्चा इत्थों मूव करके इत्थे आ गया। हुण मैंने दसो कि इस रूम दे विच किन्ने बच्चे हैं, हले भी 10 ही रहे ना बच्चे दा, क्योंकि वो अपनी जगह छड़ के दूजी जगह दे आके बैठा है, पर रूम तो बाहर तो नहीं चला गया, और रूम के अंदर ही प्रेजेंट है। इस पूरे रूम दे विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। ठीक है। इत्थे अपने कोल की क्रिस्टल है। ठीक है। इहदे विच पॉजिटिव ते नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। हुण इहदे विच अगर पॉजिटिव आयन अपनी जगह छड़ के इत्थों दी इत्थे चल जाए, अपनी जगह पॉजिटिव इत्थों छड़ के इत्थे चला जाए, तो इहदे नाल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन तो उन्ने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नेगेटिव आयंस होने रहेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस के उत्ते कोई फर्क नहीं पै रहा, वो सेम ही रह रहे हैं। ठीक है। तो क्लास दे विच जिन्ना रश पहला सी 10 बच्चों का, उन्ना ही हुण है,
कोई खास फर्क नहीं पै रहा, मतलब फर्क ही नहीं पै रहा, चेंज तो हो ही नहीं रहा क्योंकि बच्चे किहड़ा बाहर जा रहे हैं या बाहरों ना तो कोई अंदर आ रहा है। सेम ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਰੈਂਕਲ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਇਨਸ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਇਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, और पॉजिटिव आयन का साइज क्या होता, छोटा। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड्स भी की होंगी छोटियां होंगी ने, इसलिए नेगेटिव आयन मूव करने की बजाय की मूव करता है, पॉजिटिव आयन मूव करता है। क्लीयर है। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट एक तो आप इन केस ऑफ आयनस लेंगे, कि केस लेंगे आयनस के केस के लेंगे, उत्तों की कोई स्टोकियोमेट्री में फर्क नहीं पै रहा, स्टोकियोमेट्री की रह रही है, सेम रह रही है। इट मीनस जो रेशो है कैटायंस से अनायंस की वो की रह रही है, सेम रह रही है एज कैमिकल फॉर्मूला। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट के जोड़े पॉजिटिव आयनस है नेगेटिव आयनस है वो सेम रहनगे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पेगा। सिर्फ पॉजिटिव आयन माइग्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह छड़ के कितने जा रहे, इंटरस्टिशियल साइड से जा रहे, सिर्फ मूव कर रहे हैं इंटरस्टिशियल साइड से। तो यह मतलब जो मूवमेंट होंगी है ना, अपनी जगह तो दूसरी जगह चल जाओ पर रूम तो बाहर नहीं जाना, इस क्रिस्टल तो बाहर नहीं जा रहे, इस बाउंड्री तो बाहर नहीं जा रहे, वो अपने रूम च ही रह रहे हैं। वो सिर्फ की कर रहे हैं, अपनी जगह छड़ के दूसरी जगह चले गए, सीट चेंज की है, ये डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पऊगा। ठीक है, हुण इस डिफेक्ट जोड़े है आपां की बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इस तरह डिफेक्ट दे विच अपने कोल कैटायन का साइज छोटा होंदा है, अनायन का साइज की होंदा है, वड्डा होंदा है। कैटायन का साइज की होएगा, स्मॉल साइज कैटायन होंगे, और अनायन का साइज की होएगा, वड्डा होएगा, दोनों डिफरेंट होएगा, ताही तो अपनी जगह छड़ के कित्थे चल जाते, इंटरस्टिशियल साइड से। क्लीयर है। तो ये अपने को की हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। बट यही अगर मैं स्कॉटकी डिफेक्ट लवां, स्कॉटकी डिफेक्ट दे विच की अपने को हाँ मेरे को की है एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये दिस इज आइडल क्रिस्टल, पहला पता की होना चाहिए है आइडल क्रिस्टल है जिस अपने को लिखते हैं आयंस। पॉजिटिव ते नेगेटिव साइन की इंडिकेट कर रहे हैं, आप लिखते हुए हैं आयंस लिखते हुए हैं। ठीक है, आयंस लिखते हुए हैं पॉजिटिव ते नेगेटिव आयंस। हुण मैं कह रही हाँ कि अगर इन्हों चो एक पॉजिटिव आयन मिस कर रहा है नाल ओनू नेगेटिव आयन बैलेंस करेगा, मतलब एक पॉजिटिव आयन चला गया मिस हो गया, मतलब इत्थों दी बाहर चला गया क्रिस्टल तो, देखो पॉजिटिव आयन में तो गायब कर, इट मीन्स वो क्या हो गया, बाहर चला गया क्रिस्टल तो, मतलब बाउंड्री तो बाहर चला गया। सिमिलर एक नेगेटिव आयन भी चला गया, एक नेगेटिव आयन भी क्या हो गया, अपने क्रिस्टल तो बाहर चला गया, क्रिस्टल बाउंड्री तो बाहर चला गया। मतलब जिन्ने कैटायन मिस होंगे उन्नी अनायन भी मिस होंगे। ठीक है, तो देखो जे एक कैटायन गया तो एक अनायन भी चला गया, दोनों की हो गए चले गए। हुण एक रूम से जिहदे विच 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव सीगे, 8 ही नेगेटिव, मतलब कितने स्टूडेंट से टोटल 16, उन्होंने चो 2 बच्चे चले गए बाहर क्लास तो, कितने रह गए 14। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ आयंस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स की हो गए कट गए, जे कट गए तो डेंसिटी की होगी डिक्रीज। डेंसिटी की होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जड़े अपनी जगह छड़ के बाहर चले गए। ठीक है, हुण देखो एक चीज़ जो मैं आयंस का केस लिता है और जो मैं 2 तरह डिफेक्ट कंसीडर किए हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट दे विच की सी कैटायन अपनी मूव करके पोजीशन इंटरस्टिशियल साइड ते चला गया, और स्कॉट दे विच की सीगा कि कैटायन और अनायन दोनों ही अपनी इंटरस्टिशियल साइड तो की हो गए मिस हो गए। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लियर है, ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये डेंसिटी की रहेगी दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, डेंसिटी की रह रही है सेम रह रही है। ठीक है, हुण इन्हां जो मैं लै रही आयंस का केस, आयंस के केस दे विच अपने कोल की हुंदा न्यूट्रैलिटी मेनटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेन फोकस कितने करते हैं न्यूट्रैलिटी ते,
न्यूट्रैलिटी मतलब की है कि अपने को कोई चीज़ ਵਧਣੀ नहीं चाहिए, ना तो पॉजिटिव ਵਧਣਾ चाहिए ना ही नेगेटिव ਵਧਣਾ चाहिए, मतलब न्यूट्रैलिटी की रहनी चाहिए है, मेनटेन रहनी चाहिए है। ठीक है, हुण देखो अपने को की है पॉजिटिव आयन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 ही पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 ही की है नेगेटिव, इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, मतलब न्यूट्रैलिटी मेनटेन है। क्लियर है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की है इक्वल ने, इन्हों कहते न्यूट्रैलिटी की रह रही है, मेनटेन रह रही है। इस केस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही पॉजिटिव है। ठीक है, 1 2 मिस है, एनू नहीं काउंट करना, 3 4 5 6 7 पॉजिटिव ने, नेगेटिव देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही की है नेगेटिव आयंस है, तो 7 ही पॉजिटिव आयंस है, 7 ही नेगेटिव आयंस है। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਓਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ ਡਿਫੈਕਟ ਤੇ स्टोकियोमेट्री दो टाइप्स, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल और स्कॉटकी, डेंसिटी नो चेंज, डेंसिटी चेंजेस। ठीक है, क्लियर है, डिक्रीज ही होगी, चेंज का मतलब की होगी डिक्रीज होगी। ये दोनों डिफेक्ट आप जोड़े पेपर च भी बहुत आते हैं। ठीक है, एक अपने को क्रिस्टल है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, एक क्रिस्टल है AgBr, नोट कर लो अपनी नोटबुक से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिस्टल है AgBr वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है। AgBr है जो क्रिस्टल जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं इन्ना दस्सिया सानू कि जो आप फ्रैंकल डिफेक्ट कंसीडर कर रहे हो, कैटायन का साइज अनायन के साइज नालों की होंदा है, छोटा होंदा है। कैटायन ते अनायन का साइज, जो कैटायन का साइज की होंदा है छोटा, अनायन का साइज की होंदा है वड्डा। बट इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट कैटायन ते अनायन का साइज की होंदा है सेम होंदा है। कैटायन एंड अनायन का साइज की होंदा है सेम होंदा, ताही तो कैटायन अपनी जगह छड़ के गया, अनायन अपनी जगह छड़ के गया, दोनों अपनी जगह छड़ के चले गए। तो कैटायन ते अनायन का साइज की होंदा सेम होंदा, इसलिए दोनों ही जड़े वो चले जाते अपनी जगह छड़ के। ठीक है, इंटरस्टीरियर साइड ते मूव नहीं करते, चले जाते हैं। दूजा इन्हां दा कोऑर्डिनेशन नंबर की होंदा हाई, स्कॉटकी दे विच की होंदा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जबकि फ्रैंकल दे विच की होंदा लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इहदा की है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इहदे विच की है कोऑर्डिनेशन नंबर की है घट होंदा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर घट होने करके वेकेंट स्पेसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जो वेकेंट स्पेसेस ज़्यादा होंगे ताही तो इंटरस्टीरियर साइड ते मूव कर रहे हैं। इत्थे की है कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। ठीक है, वो इंटरस्टीरियर साइड ते मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो की रह रहा है सीधी एस्केप कर जाएगा, मतलब अपने ही क्रिस्टल चो बाहर आ जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट ते स्कॉटकी डिफेक्ट आप पढ़ लिया हुआ है, इन्हें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल है। जिवें फ्रैंकल डिफेक्ट की एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सारे जड़े फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, हुण जिहड़ा आपां स्कॉटकी डिफेक्ट की गल करिए उहदे विच एग्जाम्पल आती है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr भी। मैं तुहानूं दस्सिया सी सिल्वर ब्रोमाइड एक इहो जिहा क्रिस्टल है, AgBr एक इहो जिहा क्रिस्टल है जिहड़ा फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों ही शो करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो डिफरेंस दोनों का चंगी तरह करना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट की है स्कॉटकी, एक तो डिफरेंस आ गया कि डेंसिटी का कोई चेंज नहीं आ रहा, इत्थे की हो गया डेंसिटी जी वो डिक्रीज कर रही है। ये मैं दस्सिया कि कैटायन का साइज छोटा होंदा अनायन के साइज नालों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, फिर उस तो बाद मैं दस्सिया इन्हां दा कोऑर्डिनेशन नंबर की होंदा लो होंदा। ठीक है, बट इन्हां दा कोऑर्डिनेशन नंबर की होंदा हाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की होंदा हाई होंदा, ताही तो एटम जो आयन जो अपनी जगह छड़ के बाहर चल जाते हैं। ठीक है, इन जो इंटरस्टीरियर साइड से नहीं आ पाते क्योंकि इंटरस्टीरियर साइड्स बहुत छोटियां ने। ठीक है, उस तो बाद आप किया एक एग्जाम्पल आप AgBr की एग्जाम्पल की है। AgBr एक इहो जिहा क्रिस्टल है जिहड़ा कि फ्रैंकल ते स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों ही शो करता है। क्लीयर है, तो अपने को जो जिंक सल्फाइड है, AgCl है, AgBr, Ag सारे फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं
ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਲਾਈਕ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਐਸ ਬਲॉक ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸਕੋਟਕੀ ਡਿਫੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਤੇ ਸਕੋਟਕੀ ਡਿਫੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਕੈਂਸੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫੈਕਟ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਇਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨੋਨ ਆਇਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਨੋਨ ਆਇਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਆਇਨਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਐਟਮਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ हैं। और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह छड़ के भी बाहर चल जा सकते हैं, या फिर इंटरस्टिशियल तो बाहरों दी आके अंदर इंटरस्टिशियल साइड ते भी आके लग सकते हैं। बट जिहड़ा हुण आपां आयंस दी गल कर रहे हैं, मैं एक पॉइंट लिखा न्यूट्रैलिटी। जो मैं इन केस ऑफ आयंस करवा रही हैं तो न्यूट्रैलिटी वर्ड बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रैलिटी का मतलब की है कि तुहाडे कोल चार्ज जिहड़ा होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। न्यूट्रैलिटी मतलब की हुंदा है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, नो चार्ज मतलब चार्ज की होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चार्ज बैलेंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ताही मैं फ्रैंकल डिफेक्ट चलो क्या कि पॉजिटिव आयन मूव कर गया अंदर ही क्रिस्टल दे, ठीक है ना, बाहर तो नहीं गया। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने पॉजिटिव आयन मतलब 6 पॉजिटिव आयन है तो 6 नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। बट जे इत्थे मैं लिता अगर एक पॉजिटिव बाहर जा रहा है नाल एक नेगेटिव भी बाहर जाऊगा, ताकि इलैक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी मतलब जो चार्ज है वो की रहे बैलेंस रहे, चार्ज के उत्ते कोई फर्क नहीं पैना चाहिए, चार्ज की रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। अज आप जो टॉपिक किया इंपरफेक्शन सॉलिड दे विच स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दी टाइप्स कीतियां ने। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दी किहड़ी 4 टाइप्स मैं गया सी, 4 टाइप्स स्टडी कीतियां ने, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। क्लीयर है। स्टोकियोमेट्री मैं दस्या सी, बार बार कह रही हूँ, स्टोकियोमेट्री हुंदी की है जो नंबर ऑफ केटाइंस और अनाइंस की रेशो एग्जैक्टली सेम होंगी है एज रिप्रजेंटेड इन कैमिकल फॉर्मूला। जो एक कैमिकल फॉर्मूले रेशो होंगी है वही रेशो तुहाडे कोल किहदी हुंदी है केटाइंस ते अनाइंस की इन केस ऑफ स्टोकियोमेट्री, ठीक है। अगर इस डिफेक्ट दे विच रेशो सेम रहे तो आप उन्हें बोलते स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। अज आप टॉपिक किया स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट से। नैक्सट लेक्चर आप स्टडी करांगे नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, या फिर सेकेंड जो टाइप है दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। 3 टाइप्स आप बोला सी, स्टोकियोमेट्रिक, इंप्योरिटी और नॉन स्टोकियोमेट्री। नैक्सट लेक्चर आप अज आप कंप्लीट कर लिया स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। नैक्सट लेक्चर आप की पढ़ांगे इंप्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। थैंक यू।